दरभंगा के दोघरा गांव में 21 जून को बकरी के पत्ते लाने निकली मासूम तरन्नुम परवीन का शव अगली सुबह पोखर में मिला। परिजनों ने गांव के कुछ युवकों पर दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाया है। सांसद पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर 20,000 की आर्थिक मदद की और कहा, पुलिस की लापरवाही शर्मनाक है। क्या गरीब की बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा? उन्होंने मामले की न्यायिक जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए चेताया, अगर अब भी चुप रहे तो अगली बारी किसी और की बेटी की होगी। 3 बिंदु 4 बिंदु है। पहला बिंदु है कि कुछ दिन पूर्व इनके पिताजी से छेड़खानी के नाम पर उस दोनों लड़का से कुछ कहा सुनी हुई थी, उनके पिताजी के अनुसार। जी सर। दूसरा, वो बच्ची एक दिन पहले से गायब थी। शाम में वो नहीं लौटी। जब वो शाम में नहीं लौटी तो उनके परिजन उन्हें ढूंढने लगे। जब वो ढूंढने निकले तो बच्ची का पता नहीं चला। सुबह 5 बजे बच्ची को देखा गया पोखर में, ढूंढते ढूंढते। एएसपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अनुसार उनका कहना है कि पानी में डूबने के कारण उनकी मौत जी। परिजन का कहना है कि उनके गले पर दाग है, जो फोटो है जी। दूसरा, बच्ची गायब हुई, शाम तक नहीं पता चला जी। तो बच्ची डूबी कब? जी। यदि शाम में डूब गया होता जी। तो बच्ची का पता पहले ही चलता। पहले ही चलता। सही। क्या बच्ची 12 बजे रात के बाद डूबी? जी। तो फिर 12 बजे पहले तक बच्ची कहाँ थी? जब परिजन शाम के बाद ढूंढ रहे थे जी। तो वो बच्ची 12 बजे के पहले, रात के पहले तक कहाँ थी? जी। और यदि बच्ची डूबती तो कितने देर पानी से हम फूल के ऊपर होते? बच्ची डूबती तो पेट में पानी होता, नहीं होता। जी सर। वो पानी पीती। जी। इनका शंका है कि बच्ची को मारकर वहां फेंक दिया और 2 अमुक आदमी वहां थे जी। जो पहले भी उनकी इस तरह के गलत हरकत रहे। मेरा इसमें मानना यह है कि निष्पक्ष जांच के लिए हमें सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, किस किस का मोबाइल उस वक्त उस इलाके में था, और उस आधार पर साइंटिफिक और एसएफएल की रिपोर्ट पर पूरी जांच होनी चाहिए। जब ये मामला संवेदनशील था तो फिर इनको मजिस्ट्रेट के सामने पोस्टमार्टम करवाना चाहिए या मेडिकल बोर्ड बना करके इसका पोस्टमार्टम कराना चाहिए। आपने आनन फानन में आपने पोस्टमार्टम करा दी और बिना पोस्टमार्टम के पहले ही आपने शंका जाहिर की कि डूब के मरी। खैर सिलसिला होगा, ऐसा भी कहा गया था। वही मैं कह रहा हूं। तो ये परिस्थिति संदिग्ध का मामला है और मैं ऐसा चाहता हूं, इसको पूरी की पूरी तरीके से जांच हर परिस्थिति में मैं चाहता हूं। अब
गांव के लोग इसमें निष्पक्ष जांच चाहते हैं। जी जी मैं चाहता हूं सरकार इसकी जांच एसआईटी टीम से कराए। लोगों का शंका है कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बर्दाश्त कर ले भाई, बर्दाश्त कर ले। हाँ, बर्दाश्त कर इसमें इन्वॉल्व हो गया है। भाई, इंटरव्यू चल रहा है। निष्पक्ष जांच नहीं हो पा रहा है। मैं इसके निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं, एसआईटी की मांग करता हूं, एसएफएल की रिपोर्ट मैं चाहता हूं, साइंटिफिक तरीके से इसकी जांच चाहता हूं, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और उस दोनों जिस पर एफआईआर किया गया उस दोनों के मोबाइल का पूरा कॉल डिटेल निकाला जाए और पुनः मेडिकल बोर्ड बैठा करके इसकी जांच हो। पूरा का पूरा शासन प्रशासन हिटलर की तरह, पूरा बिहार में गाली गलौज और नफरत के अलावा दूसरी कोई राजनीति नहीं हो रही। अभी हम इस बच्ची के न्याय की बात करेंगे। हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं होगा। हम पूरी तरीके से, अभी मैंने सुप्रीम प्रिंसिपल से बातचीत की है जी सर। और जरूरत पड़ेगी तो इस परिजन को लेकर के कोर्ट जाएंगे कि मेरी मेडिकल पुनः मेडिकल टीम से कराएंगे। लेकिन जी सर। मेरा सवाल है कि बच्ची पोखर की तरफ क्यों गई? क्यों गए? बिल्कुल। बच्ची सुबह 5 बजे तक कहाँ थी? बच्ची को ढूंढने के बाद बच्ची शाम के बाद नहीं मिली। तो नहीं मिली तो बच्ची कहाँ थी? कितने देर के बाद बच्ची कैसे डूब गई? तो ये पूरा जांच का विषय है और बिना साइंटिफिक तरीके से यह घटना को आप डूबने का प्रक्रिया और मामला नहीं बता सकते। ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं लगता कि प्रशासन ने बहुत ज्यादा ही जल्दबाजी कर दिया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल प्रशासन ने जल्दीबाजी की है और मेरा मानना है इसमें कहीं न कहीं पॉलिटिकल बू आता है बिल्कुल। और किसी न किसी बड़े नेताओं की भूमिका इसमें संदिग्ध है।